हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। आज मैं आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल नीट है या फिर पीजीटी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम है, CSIR नेट, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम दोज एलिमेंट्स विच आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों तो आपको पता होंगे भी शायद, और एक है कॉपरनीशियम। ठीक है, CN, जो इसके नीचे आता है, मरकरी के नीचे आता है। इसमें क्या है कि कम्प्लीटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D10S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन आप जानते ही हैं, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेना, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला, क्रोमियम, मैग्नीज और टेक्नीशियम। क्रोमियम आपको पता ही है, इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D5 और S1। ठीक है, और मैग्नीज में भी d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टेक्नीशियम में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मोर देन वन टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। जो एक से ज़्यादा टाइप की क्लोज पैकिंग शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, मैग्नीज एंड मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी तो एक ही उसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें मैग्नीज और ऐड करना है आपको। ठीक है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैकिंग डज डी ब्लॉक एलिमेंट शो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से टाइप की क्लोज पैकिंग शो करते हैं, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, HCP 3D टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डी एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का, जिसका सिंबल क्या होता है, W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डी एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। वो तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, मरकरी। तो इसको आप याद ऐसे कर लेना, जो M है उसको उल्टा कर दोगे तो वो हाईएस्ट हो जाएगा, और सीधा जो रहेगा, मतलब M और W होता है ना इसका, मतलब मरकरी में M आता है, वैसे सिंबल तो इसका Hg होता है, लेकिन M और W से याद कर लेना आप, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी, और उसका उल्टा कर देंगे, M का उल्टा W, तो उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, राइट द अनयूजुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ की अनयूजुअल एटॉमिक रेडियाई लिखनी है हमें। तो सबसे पहले जो स्कैनेडियम और स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, ठीक है, यहाँ तक तो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ तक क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। उसके बाद कॉपर और जिंक की वापस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये ऑर्डर किस लिए है, जो फर्स्ट वाला जो स्लॉट है, मतलब स्कैनेडियम से मैग्नीज तक, वहाँ पे क्या होगा, Z इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट करेगा, किस पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पे। उसके बाद ऑलमोस्ट Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये सीरीज़ को लर्न कर लेना, ये एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर केमिकल ट्विन्स, राइट दैम। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियाई एक्सेप्ट लेंथेनम एंड एक्टिनियम। ठीक है, दैट इज़ जर्कोनियम और हाफनियम की ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई होगी, नायोबियम और टेंटेलम की सेम एटॉमिक रेडियाई होगी। इस तरीके से कंटिन्यू करते करते कैडमियम और मरकरी की सेम एटॉमिक रेडियाई होगी। तो 4D और 5D सीरीज़ जो हैं इसमें एक्सेप्ट लेंथेनम एंड एक्टिनियम, क्योंकि इसके बाद से ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो इस वजह से इनके जो केमिकल जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स इन 5s ऑर्बिटल। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि 5s ऑर्बिटल है तो 4D सीरीज़ होगी, क्योंकि जो 4D सीरीज़ है उसमें 4D और 5s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैलेडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है 4D10 5s 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर्स आर मिसिंग इन 4D ऑर्बिटल्स ऑफ द 4D सीरीज़। 4D ऑर्बिटल्स में जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं उसमें से कौन से नंबर्स मिसिंग होते हैं 4D सीरीज़ में, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3, 6 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो N-1 D1 to 10 NS 0 से 2। ठीक है, और दूसरी मैंने लिखी है N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2।
तो दोनों ही करेक्ट है, पर मोर करेक्ट ऊपर वाली है क्योंकि उसमें पैलेडियम इंक्लूड करते हुए लिखा है। तो एग्जाम में सेकंड वाली भी आ सकती है, तो आप उसको भी करेक्ट ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप पहले इसको खुद सॉल्व करके देखो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीट वैलेंस शेल। सेकेंड क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। थर्ड क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस एंड पेनल्टीमेट शेल। एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता कंप्लीट वैलेंस शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है। सेकेंड वाला जो है इनकम्प्लीट वैलेंस शेल आप लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट वैलेंस और पेनल्टीमेट शेल दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक ही थे क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन थे, इनको एक बार आप रीड आउट कर लेना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।